हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय आज हम शुरू करेंगे। चौथे अध्याय का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में श्लोक 1 से लेकर 8 तक पूरा किया था। आज हम श्लोक 9 से आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला है, हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति करता है तथा मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, ऐसा मनुष्य जब इस शरीर को छोड़ता है तो इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता। अर्जुन, ऐसा मनुष्य मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अतः हे अर्जुन, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में ही मेरे ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सभी ने मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। अतः हे अर्जुन, मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण में आता है, जिस नियत से मेरी पूजा करता है, जिस नियत से मेरी भक्ति करता है, मैं उसको उसी भाव में दिखाई देता हूँ। मैं उसको उसी नियत में उसकी इच्छाओं को पूरा करता हूँ और उसको फल देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करता है। अर्जुन, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, इसीलिए वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह अर्जुन, इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो मूर्ख हैं। वो ये नहीं जानते अर्जुन कि ये देवी देवता भी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसा मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करता हुआ मुझ परमात्मा को, मुझ परमेश्वर को भूल जाता है। वो मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। उसको लगता है यही देवता उनकी इच्छाओं को पूरी कर रहा है, यही देवता उनका इष्ट देव है, उनका परमेश्वर है। जबकि ये सत्य नहीं है अर्जुन। इस संसार को मैंने बनाया है। यह ब्रह्मांड मेरे द्वारा रचा गया है। यहाँ जितने भी जीव जंतु देवी देवता हैं, वे सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं। मुझसे बढ़कर यहाँ कोई नहीं है अर्जुन। हर इंसान का मैं ही एकमात्र लक्ष्य हूँ। एक चींटी से लेकर एक हाथी तक जो भी जीव जंतु हैं, उनका लक्ष्य भी मैं ही हूँ। अगर कोई इंसान दुखी है तो वो दुख अपने कर्मों से प्राप्त होता है। उसके इस दुख को साकार करने वाला भी मैं ही हूँ। अगर कोई इंसान सुखी है और अपने सुख को भोग रहा है, उसका भी कारण मैं ही हूँ। उसके सुखी कर्मों को मैंने ही संपन्न किया है। अर्जुन, प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज को 4 विभागों में रचा गया है। यद्यपि मैं इस सारी व्यवस्था का सृष्टा हूँ, अर्थात ये संसार मेरे ही माया से उत्पन्न हुआ है, किंतु तुम यह जान लो, मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। अर्थात सब कुछ करने के बाद भी मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ। यह माया का संसार अर्जुन मुझसे नीचे है और मैं मायापति हूँ। अर्जुन, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ। जो भी मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंध सकता। अर्थात अर्जुन, जो मेरे दिव्य प्रकृति को जानता है, जो ये जानता है कि मैं परमात्मा कर्म के प्रभाव में नहीं पड़ता, जो मेरी प्रकृति को जानता है, ऐसा मनुष्य भी कर्म के फल के पाश में नहीं बंध सकता। अर्जुन, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया है। अतः तुम्हें भी चाहिए कि उनके पद चिन्हों पर चलो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन, तुमको समझना चाहिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है। एक बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है कर्म और अकर्म को समझने में। अतः हे अर्जुन, मैं तुम्हें बताऊंगा कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ कार्य से मुक्त हो जाओगे। कर्म की बारीकी को समझना अत्यंत कठिन है अर्जुन। यही विज्ञान है। जो मनुष्य कर्म की बारीकी को समझ गया, वो इस संसार में रहकर भी कर्म के फल में नहीं बंधेगा और अंत समय में मुझ परमात्मा को प्राप्त होगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है
विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। सुनो अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। अर्थात हे अर्जुन, ऐसा कर्म जो फल की इच्छा से किया गया हो वह कर्म है, और ऐसा कर्म जिसमें फल की आसक्ति नहीं है, जो फल की आसक्ति से रहित है, वो अकर्म है। और ऐसा कर्म जो दूसरों को दुख देता है, तकलीफ देता है, मानव समाज के हित में नहीं है, वो विकर्म है। अर्थात अर्जुन, तुम्हें अकर्मण्य होकर कर्म करना चाहिए, अर्थात फल की आसक्ति के बिना, फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए, जिसको मैं अकर्म बोलता हूँ। अर्जुन, इस जीवन में मैंने जो भी कर्म किए हैं वो सारे अकर्म हैं। मैंने कभी फल की इच्छा से कर्म नहीं किया, मैंने उसको धर्म समझ के अपना कर्म किया है। अर्जुन, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रियों की तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे तुम पूर्ण ज्ञानी समझो, उसे ही साधु पुरुष समझो। अर्जुन, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है, अर्थात कर्म के फलों को जला दिया है। वो अपनी इंद्रियों को तृप्ति, अर्थात वो अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए कर्म नहीं करता है, वो कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसका वो धर्म है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, वो समाज कल्याण के लिए कर्म करता है। वो ऐसे मनुष्य को तुम साधु समझो अर्जुन। अर्थात अर्जुन, अपने कर्म की फलों की आसक्ति को त्याग दो और अपने मन में ही संतोष प्राप्त करो, खुद में ही संतोष रखो तथा स्वतंत्र रहकर भी, सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अर्जुन, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। ऐसा मनुष्य केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है। अतः इस तरह कार्य करता हुआ भी पाप रूपी फलों से वह इंसान प्रभावित नहीं होता। तुम्हें भी ऐसा ही कर्म करना चाहिए अर्जुन। कर्म के बंधन से मुक्त रहो। अर्जुन, जो स्वतः ही होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, अर्थात मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार जो फल मिला उस फल को ही पाकर वो संतुष्ट रहता है, अर्थात परमात्मा को शुक्रिया अदा करके अपने मन को संतोष देता है और खुद में ही संतोष प्राप्त करता है। दूसरों से नफरत नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता किसी से, सफलता और असफलता में अपने आप को एक जैसा रखता है, अपने मन पे नियंत्रण रखता है। ऐसा कर्म करता हुआ भी मनुष्य कभी कर्म के फल में नहीं बंध सकता और अंत समय में मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अर्थात अर्जुन, ऐसा मनुष्य जो प्रकृति के गुणों से हटकर है, वह प्रकृति के गुणों में अपने आप को नहीं बांधता और अपना मन पूर्ण रूप से परमेश्वर में लगाए रखता है। ऐसे मनुष्य के जो कर्म है वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य के जो कर्म है उसको बांध नहीं पाते और अंत समय में मुझ परमात्मा को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, अर्थात जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण में लीन रहता है, उसकी भक्ति करता रहता है, हरे कृष्ण का जाप करता रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि वो जो कर्म कर रहा है वो भी परमात्मा के लिए कर रहा है और उसका जो मन है वो भी परमात्मा में लगा हुआ है। अर्थात वो जो कर्म कर रहा है वो भी परमात्मा में अर्पण कर रहा है और उसका जो मन है वो भी परमात्मा में लगा हुआ है। अर्जुन, ऐसा मनुष्य अवश्य ही भगवत धाम को प्राप्त करता है, हर समय कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है, हरे कृष्णा का जाप करता रहता है।